देखो, सिल्वर स्टेट का ये मसला महज जमीन जायदाद का मसला नहीं है। यह मसला है रंजना देवी के हक का और ऋषभ मल्होत्रा के अधिकार का। और कहीं अगर सिल्वर स्टेट स्वेतलाना को मिल जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि मिस्टर केशव मल्होत्रा स्वेतलाना के सगे और हमारे पराये थे। मैं तो समझती थी मां का शब्द मैं कभी नहीं सुनूंगी, लेकिन ये मत समझिए कि मैं यहाँ सिर्फ आपसे सीने लगने आया हूँ। मुझे आपसे झगड़ा भी करना है। अरे बेटा, मां से तो झगड़ा होता ही है। 9 महीने आपने मुझे अपनी कोख में रखा, इतना दुख सहा, इतने दर्द सहा, मुझे पैदा किया। क्या आपका इतना भी हक नहीं बनता है कि मुझे घुमाकर 2 थप्पड़ लगाएं और कान खींचकर मुझे सजा दें? क्यों सुनती रही आप मेरी बकवास? काम धाम का जो हमारे पास है नहीं, इस दौरान हम भूख का भी तजुर्बा कर लिया। त्यागी, अपनी ये अफलातून बातें अपने पास ही रख। भूख का भी तजुर्बा कर लिया तू या तेरी जिम्मेदारियों को अगर भूख का सामना करना पड़े तो इस रिश्ते को दफन करने के बाद करना। बात करता है। मेधा, जरा मेरा ब्रीफकेस लाना। ठीक त्यागी, मैं फिलहाल तुझे 50,000 रुपए दे देता हूं और कभी भी किसी भी वक्त और जरूरत पड़े तो मुझे मांग लेना यार। लेकिन एक गड़बड़ है जो आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। क्या? रजत के पिताजी ने अपनी सारी जायदाद रजत के नाम कर दी है, तो करीब 200 करोड़ की है। तो आगे जाके लोग कह सकते हैं कि तुम रजत के पास उसकी दौलत की वजह से लौट के गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए ये मैं भी नहीं जानती। उसने मिनट, अगर नीतू शहर छोड़कर चली गई है तो इसका मतलब है कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित बहुत बुरा होगा। This is ridiculous. लीला, वो लॉन्ड्री से कपड़े आ गए? हाँ राजा। पर तू ये तो बता कि जा कहाँ रहा है? वही ये बीमारी है ना लीला, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई चल रही है, उसी से निपटने जा रहा हूं। कहां कहां तक फन फैलाए हुए है ये जहर, क्या बताऊं। लोनावला के पास एक कबीला है लीला, जहां वैश्यों को देवदासी का नाम देकर उनकी जिस्म में सौदा किया जाता है। पर देवदासी तो धर्मस्थल में नाचने वाली नर्तकियों को कहते हैं ना? कहने को तो आज भी लोग यही कहते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वहां पर आए हुए टूरिस्ट को ये देवदासियां सप्लाई की जाती है। ये एक बहुत गंदा, बहुत ही घटिया, लेकिन बहुत बड़ा रैकेट है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? गरीबी की वजह से औरतों पर जो अत्याचार हो रहा है ना लीला, उसे देखकर मेरा तो दिल भर जाता है। अब तेरे जैसे लोगों ने इसे मिटाने का तय कर लिया है ना, तो ये पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोशिश तो कर रहा हूं। फिलहाल तो मैं सारी जानकारी, डिटेल्स वगैरह लेने जा रहा हूं। दावा तो मैं पूरी तैयारी के साथ ही बोलूंगा। चलता हूं मैं। अरे हाँ, बॉबी कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से तो सही रास्तों पर चल रहा है। अच्छा, बदल रहा है और काफी सुधर भी गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है लीला, तुम उसका ख्याल जरूर रखना। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं आपको फोन जरूर करूंगा। जरूर।
हेलो 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 हेलो। हेलो। इस बार फोन रखा नहीं? अब बोलने में इतना टाइम लगाओगे तो फोन तो सामने वाला रख ही देगा ना। कौन बोल रहा है? इसका जवाब इतना जरूरी नहीं है। जरूरी है वो इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन बोल रहे हैं और आपको बात किससे करनी है? जो सुन रहा है उसी से बात कर रही है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का शुभ चिंतक को इतना काफी है तुम लोगों के लिए। मुझे जो जानकारी आपको देनी है उस पर गौर कीजिए। कैसी जानकारी? आस्तीन के सांप पालने का बहुत शौक है। आस्तीन के सांप? छुटकारा पाओ इन सांपों से। अजगर हैं ये, पूरा का पूरा निगल जाएंगे तुम लोग। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वही आदमी जिसने सालों से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वफादार होने का ठेका ले रखा है। तुम लोगों का मिस्टर दलाल। मिस्टर दलाल? तुम ये बात किस बिना पे कह रहे हो? गद्दार है दलाल। वरना मेधा हेगड़े के कहने पर सिल्वर एस्टेट को बेचने का तुम लोगों का प्लान, उसके बारे में मुझे कैसे पता चला? या उस कमीने करण सिंह को कैसे मालूम हुआ जिसने जाकर स्वेटलाना को बता दिया? क्या 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 मत करो, जाकर कार्रवाई करो। पहले जाकर मेरी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना। हेलो हेलो। ये क्या लिख रही हो तुम? पूरे महीने में कितना खर्च हो रहा है उसकी अकाउंटिंग कर रही हूँ। अकाउंटिंग? लेकिन बेटा अब तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं ऋषभ, मेरी ये बहुत पुरानी आदत है। जब मैं और रूबी अकेले उस घर में रहते थे ना, तब भी मैं इसी तरह उसका रिकॉर्ड रखा करती थी, ताकि महीने के आखिर में ये पता चले कि अगर फिजूल खर्ची हुई है तो कहाँ हुई है। गुड हैबिट। अरे हाँ, त्यागी का आना मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझसे मदद मांगने आया। मुझे तो लगा कि तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे सिवा और कहीं नहीं जाएगा। नहीं बेटा, इनफैक्ट अगर प्रॉब्लम खुद त्यागी की होती तो शायद वो मेरे पास नहीं आता। लेकिन देखो ना, बेचारे के सर पे दो लोगों की जिम्मेदारी आ गई, वो भी एक साथ। ऋषभ, जब कभी मैं तुम्हारे आसपास नजर डालती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा नजर आता है, त्यागी का। उसकी सच्चाई की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वैसे एक है जो बराबरी कर सकता है। कौन? मिसेस मेधा मल्होत्रा का नाम सुना है आपने? मेधा मल्होत्रा? हाँ। हाँ, ऐसे तैसे जैसे वैसे। क्या यार, पूरे रोमांस की एकदम। तुम ऐसे करके क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी एक नई आदत देखकर। मेरी नहीं आदत? भाई कौन सी आदत? शादी के पहले तो मैगजीन के पन्ने पलटते हो, शादी के बाद मैगजीन डिटेल में पढ़ते हो। तो ऋषभ, कभी ऐसा हुआ है शादी के पहले कि हम दोनों कमरे में अकेले हों और तुमने मैगजीन उठाकर पढ़ा हो? ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे भी शादी के बाद लड़की की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। गर्लफ्रेंड पर आदमी प्यार की फिजूल खर्ची करता है, लेकिन जब वो बीवी बन जाती है तो उसमें प्यार की कंजूसी करने लगता है। मिसेस मेधा मल्होत्रा, ये महज आपकी गलतफहमी है। आदमी कंजूस नहीं, आदमी को इत्मीनान हो जाता है। देखो क्या है ना कि शादी से पहले हर बॉयफ्रेंड को ये डर रहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस घर जाने वाली है, इसलिए लिमिटेड टाइम होता है ना। लेकिन शादी के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम क्या होती है? क्यों? तो टाइम अनलिमिटेड हो जाता है, है ना? एग्जैक्टली। ऋषभ, एक काम करते हैं, मैं कल ही अपने घर वापस शिफ्ट हो जाती हूँ और फिर रोज चंद घंटों के लिए, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी,
क्यों? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, शायद हम समाज को एक नया नुस्खा दे, दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी रखा जाए। लड़की को मायके से विदा ना करें, उसे ससुराल लिमिटेड टाइम के लिए भेजें। मेधा, हम एक काम करते हैं कि हमारे वो क्या था वो दाम्पत्य जीवन में कुछ चेंज लाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, तो यही करें। तुम्हारा आज वाला टाइम ऋषभ पूरा हो। अरे बेवक्त के मोहब्बत में जो मजा है वो तो हम ही जानते हैं। है क्या? सॉरी बेटा। मामा, हम लोग तो अकाउंटिंग कर रहे थे। मैं बाहर जा रही थी तो सोचा मैं तुम्हें बता दूं, वरना तुम खामखा की फिक्र करोगे। लेकिन माँ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सोच रही जाके कोई केमिस्ट ढूंढूं, मुझे जरूरी दवाइयां चाहिए। तो माँ, इसमें तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किसी ड्राइवर को भेज दो। सारे ड्राइवर्स चले गए हैं, बस एक ही है जो थोड़ा पागल सा है। डोंट वरी, मैं खुद चली जाऊंगी। माँ, इतनी रात को अब तुम कहाँ जाओगी? एक काम करते हैं, कल सुबह होते ही मैं खुद दवाई लेके आ जाऊंगा। ओके बेटा, दवाइयां जरूरी है, बट डोंट वरी, आई विल डू इट। हाँ, ठीक है, आप आराम कीजिए, आप भी आराम कीजिए, मैं दवाई लेके आता हूँ। I'll see you guys soon. मैं आप लोगों के पास चला आया, सोचा कि अगर आप लोग मेरे क्रियाकर्म का अरेंजमेंट करवा रहे हो तो मैं उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दूं। वैसे मैं आप लोगों के सामान्य ज्ञान के लिए यह बता देना उचित समझता हूं कि मैं बहुत कुत्ती चीज हूं। मिस्टर कुक्कू मेहरा और मिस्टर सुनील वर्मा, मैं इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं। डी फॉर डोंकी होता है, और यह सामान्य ज्ञान से भी निचले स्तर का ज्ञान होता है बंसल साहब। गधे को गले में तख्ती नहीं टांगनी पड़ती कि वो गधा है, हम जानते हैं कि वो गधा है कि नहीं? तो आप अपनी हरकतों से ये साबित क्यों करना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, क्या है? सुनील साहब, आप अगर तमीज से बात करें। तमीज? बंधुअर बंसल साहब, आज मैं आपके साथ तो बदतमीजी जरूर करूंगा, या शायद कुछ ऐसा भी कर बैठूं कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। छोड़िए छोड़िए ये धमकियां वमकियां। आप दोनों मुझे ये फैसला करके बता दीजिए कि मैं क्या करूं। एफआईआर दर्ज करूं या सीधे टेस्टिफाई कर दूं? पहले तुम ये बताओ कि एकनाथ को जाकर झूठी कहानी सुनाने के लिए तुमसे किसने कहा था? उसने कहा था। उसने कहा था जिसने आप लोगों को यह सुझाव दिया था कि बनवारी को सुपारी देकर बंसल को खत्म करवा दो। ये हम लोगों की मानसिक विकृतियां हैं और कुछ नहीं है। खैर, आप लोगों के पास फिलहाल सिर्फ दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस ये है कि क्या मैं आप लोगों की साजिश का खुलासा कर दूं या करण साहब के खिलाफ गवाही दूं। इन दो के अलावा आपके पास कुछ चारा नहीं। तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। हम पे भरोसा करने की गलती आपको बहुत सस्ती पड़ी है। हाँ, अगर आपको उन दो चॉइसेस में से जो आपको करना है, अगर गलत चयन आपने कर लिया तो वो आपकी हैसियत से ज्यादा महंगा पड़ेगा। घुमा फिरा कर भी धमकी देने की कोशिश मत करना। छोड़िए ये गीदड़ भभकियां। सुनील साहब, आप मेरी जान नहीं लेंगे क्योंकि मेरी जान लेकर आप अपनी जान मुश्किल में नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि इतना कानून तो आपने भी पढ़ा है। खैर, 48 घंटे का वक्त मैं दे रहा हूं। आप दोनों फैसला करके बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं, वरना मैं खुद फैसला कर लूंगा और उस पर अमल करूंगा। चलता हूं कुक्कू साहब। सुनील साहब, नमस्कार।
अरे ए मुरारी, दद्दा? अरे दद्दा के गधा, ऐसे बात मत कर जैसे टेलीफोन पे बात करता है। यहाँ कहा है दद्दा? हेलो पकड़ो। इमा कहा है दद्दा? जब आंखों का सुविधा उपलब्ध हो तो खुद ही देख लेना चाहिए। अरे हेलो कच्ची, ये तोहरा लिए। दद्दा, ये कपड़ा हमरा वास्ते लाए हैं। ऐसा फालतू कपड़ा हम नहीं पहनता हूं। वैसे तुम भी देख लो, तोहरा कपड़ा इतना फालतू ना है। ये पैसे कहाँ से लाया? कहाँ से लाया मतलब? कहीं फिर से पाप की कमाई तो? कजरी, ये पाप की कमाई नहीं, ये हमरे ऋषभ भैया का पवित्र कमाई है। हम गए थे उनके पास ही गधा मुरारी का नौकरी का बात करने के लिए। समझो ही का नौकरी पक्का होएगा। दद्दा, आप हमका नौकरी पे भेजेंगे? हाँ, आपकी जगह हम जाऊंगा नौकरी। दद्दा, गधा, तभी तो हम तुम्हारे लिए इतना आलीशान कपड़ा लेके आया। क्या बात है? किन ख्यालों में गुम है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है मम्मी कि मैं अपना केस किस वकील को सौंपूं। ओफो, मैं तो कहती हूँ तू इस झंझट में पड़ ही मत। तुझे क्या याद नहीं सिल्वर एस्टेट को लेकर क्या क्या तमाशा हुआ है? याद कर जरा। मैंने बकायदा एक एक याद को फिर से याद किया है मम्मी, जिन यादों में केशव भी शामिल है, और फिर रंजना देवी, ऋषभ और करण भी। और उन यादों को दोहराने के बाद मैंने ये इरादा पक्का कर लिया है कि ना मैं सिल्वर एस्टेट को बिकने दूंगी, ना ही सिल्वर एस्टेट की किसी चीज को। बेटे, जब तूने अपने आप को इन सब से काट लिया है तो क्यों तू इस झंझट में पड़ रही है? करने दे उन लोगों को जो कुछ करना है। सिल्वर एस्टेट मेरा है मम्मी, और मल्होत्रा फैमिली वाले और कुछ भले ही करते फिरे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो सिल्वर एस्टेट पर नजर डालेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है मल्होत्रा फैमिली ने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं और दोनों ही तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं बस। मुझे उन दोनों ग्रुप्स में से किसी से भी कोई मतलब नहीं है मम्मी। मुझे अगर ताल्लुक है तो केशव की उस निशानी की सलामती से। तू जरा सोच कर तो देख, फिर से वो सब शुरू हो जाएगा, वही सब इल्जाम उल्हाने, वही सब झगड़े, वही सब फसाद। मम्मी, वो सब तो शुरू हो चुका है। ऋषभ की करवाहट टटोल कर तो देखो, 3 साल में उसमें कोई फर्क नहीं आया है। और फिर किसी के भी चीखने चिल्लाने, भौंकने, नारे लगाने से न मैंने तब इरादा बदला था, ना अब बदलूंगी। फिलहाल मुझे ये देखना है कि मैं अपना केस किस वकील से रिप्रेजेंट करवाऊंगी। वफा, मोहब्बत, नफरत, प्यार, दौलत, शोहरत, भागम भाग, अंधा कुआं, जहरीले नाग, अपना सुर, बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला,